स्कॉलरशिप की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन भुगतान ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। ये 1 नवंबर से स्टार्ट हुई थी। ये काम आपने अगर करवाया होगा तो आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। स्कॉलरशिप देखने को कब मिलेगी? वो मिलेगी इसी महीने में 28 नवंबर को आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आपके अकाउंट में 28 नवंबर को आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। यहाँ पे डेट देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेटस शो होने के बारे में भी हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। हार्ड कॉपी आपने 1 नवंबर को सबमिट किया होगा कॉलेज में। ये काम आपने कर लिया होगा। 1 नवंबर को आप ये कॉलेज में सबमिट कर लिए होंगे, जो कि ज़रूरी काम था। 1 नवंबर को ये करना था। इसके बाद 2 नवंबर को क्या करना था? शिक्षण संस्थान द्वारा जो है ये वेरीफाई करना था। तो शिक्षण संस्थान जितने भी एजुकेशन सेंटर जहाँ पे आप पढ़ रहे होंगे, ये 2 नवंबर को ये काम हो चुका है। शिक्षण संस्थान ने वेरीफाई ये काम अपना कर दिया है। इसके बाद होता है 3 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक आप जहाँ पढ़ रहे हैं वो शिक्षण संस्थान यूनिवर्सिटी से प्रॉपर एफिलिएटेड है, वो बच्चा यूनिवर्सिटी का ही है। ये काम करना था 3 नवंबर से लेकर 6 नवंबर। इसकी भी डेट निकल गई है। इसके आगे हम आते हैं, क्या है? NIC द्वारा स्क्रूटनी। ये है 3 नवंबर से 7 नवंबर। 3 नवंबर से 7 नवंबर ये स्क्रूटनी का काम ये भी संपन्न हो चुका है। इसमें आप देखेंगे क्या लिखा है। PFMS सॉफ्टवेयर से ये जो डाटा को निर्धारित विभिन्न विधियों पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा को लॉक करना, इसके बाद जो संशोधित करके ये उपलब्ध कराना, ये डेट जो है 3 नवंबर से लेके 7 नवंबर है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेट है, क्योंकि स्कॉलरशिप में डेट का ही खेल होता है, कब कहाँ किस स्तर से वेरिफिकेशन होना है, यही इम्पोर्टेंट होता है स्कॉलरशिप में। यहाँ पे आप देखेंगे 8 नवंबर से लेके 11 नवंबर तक क्या करना था? त्रुटिपूर्ण आवेदन के छात्रों के स्तर से सही करना था। यानी कि अगर किसी की स्कॉलरशिप में कोई करेक्शन होगा तो उसको सही करने की जो डेट थी वो थी 8 नवंबर से लेके जो है 11 नवंबर, ये डेट थी। ये भी डेट निकल गई है। इसके बाद आते हैं नीचे, छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करने एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रेसित करना, ये था 12 नवंबर। तो ये भी डेट निकल गई है, क्योंकि आज है 14 नवंबर। ये भी डेट निकल गई है। 12 नवंबर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे NIC द्वारा पुनः स्क्रूटनी, ये डेट चल रही है। NIC द्वारा जो है पुनः स्क्रूटनी, इसकी डेट चल रही है। इसकी डेट कब है? 13 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक ये काम होने हैं। इसके बाद जो आता है इम्पोर्टेंट डेट आता है, पॉइंट नंबर 13 आता है, जिनमें है जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना। 8 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक ये काम करना है। अभी बहुत लोगों का स्टेटस नहीं शो हो रहा होगा। बहुत लोगों का, किसी का अभी स्टेटस नहीं शो हो रहा है। VR सवारी करके बता रहा है। ये प्रॉब्लम आपको जो है ये 20 से 25 नवंबर के बीच में ये सॉल्व हो जाए, क्योंकि तभी डाटा लॉक होगा। अभी डाटा जनपदीय समिति से लॉक नहीं हुआ है। तो ये जब डाटा लॉक हो जाएगा तो आपका स्कॉलरशिप का शो होने लगेगा, वहाँ पे स्टेटस शो होने लगेगा, कब कहाँ से वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, कब कहाँ से वेरीफाई हुआ है। तो ये चीज़ें शो होने लगेंगी। मतलब आपका अकाउंट कब वेरिफिकेशन हुआ, कॉलेज से कब वेरीफाई हुआ, अभी ये चीज़ें नहीं शो हो रही हैं, क्योंकि अभी डाटा हमको नहीं लग रहा है कि प्रॉपर लॉक है। और ये चीज़ें जब हो जाएंगी तो आपका ये शो होने लगेगा, आपका स्टेटस शो होने लगेगा। और स्कॉलरशिप वो आने की डेट है, वो है 28 नवंबर। 28 नवंबर को आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। अगर आपका डाटा वेरीफाई है इंस्टीट्यूट से, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से वेरीफाई है, प्रॉपर अकाउंट आपका रनिंग में है, यानी कि अकाउंट ऑन है, आपका अकाउंट का प्रॉपर सत्यापन वगैरह हुआ है, KYC वगैरह हुई है, तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इसके बाद इस ईयर का आप अलग से भर सकते हैं। मतलब इस ईयर का अभी स्टूडेंट, पिछली साल की स्कॉलरशिप है, ध्यान में रखेंगे ये स्कॉलरशिप पिछली साल की, यानी कि जिसको पिछली साल स्कॉलरशिप नहीं मिली हुई है उन छात्र छात्राओं के लिए है। इस बार से फिर से स्कॉलरशिप आप 1 दिसंबर से फिर से आप फिल कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।